सवाल तो मुझे ये लगा है कि आपको आइकन लगाना जो है वो उसने इम्तिहान में डाल दी है। दैट्स व्हाई यू आस्क्ड इट, लाइक इससे आसान तरीका कोई नहीं। तो बहुत सारे आसान तरीके हैं। जब हम नॉर्मली लेआउट बनाते हैं ना, तो हम स्टार्ट लेआउट बनाने के स्टार्ट में इस बात को प्लान करते हैं कि हमने इस मेन्यू में इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के साथ आइकन रखना है, इमेज रखना है। आइकन किस फॉर्मेट में रखना है, एज़ एन एसवीजी इमेज रखना है, एज़ अ नॉर्मल पीएनजी या जेपीजी इमेज रखना है। आई एम सपोजिंग कि आपको ये डिफरेंस पता है, पीएनजी, जेपीजी, एसवीजी इमेज के 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा भी होते हैं, जिफ होता है, टिफ होता है। बाज़ इमेजेस होते हैं इस तरह के जिनके मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि पहले आप ये इमेज के फॉर्मेट समझ लेना, फिर आपको ज़्यादा क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होगी। लेट्स सी, मैं कोई भी रैंडमली ना कोई नाम लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव क्रिकेट लव, तो हम लिखते हैं जी शाहिद अफरीदी, बिकॉज़ आई नीड अ पिक्चर, एनी रैंडम पिक्चर यू कैन पिक इट अप। तो अगर मैं लेट्स सपोज ये वाली पिक्चर लेता हूँ, तो नॉर्मली पिक्चर की ना 2 या 3 कॉमन होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनकी वजह से हम पिक्चर का फॉर्मेट चूज़ करते हैं। पिक्चर का फॉर्मेट का मतलब पिक्चर की टाइप चूज़ करते हैं। तो मैं मिसाल के तौर पे ये एक पिक्चर ले लेता हूँ और मैं इसे सेव करता हूँ टू द डेस्कटॉप। और जब मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ तो हाँ, एक वेब पी भी है, एक फॉर्मेट है इमेज का जो कि लेटेस्ट और रिकमेंडेड है। तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा होता है कि ये इमेज किस टाइप का है। जेपीजी है, पीएनजी है, वेब पी है, एसवीजी है, जिफ है या टिफ है, ठीक है? तो मैं वेब पी को नहीं फिलहाल छेड़ूँगा, मैं कोई और इमेज लेता हूँ जो वेब पी ना हो, जो जेपीजी हो या पीएनजी हो, मोस्ट कॉमन फॉर्मेट्स वही हैं। वैसे वैसे वेब डेवलपमेंट में आपको इमेज का कॉमन फॉर्मेट वेब पी भी मिलेगा। जैसे देखें, ये है जेपेग, जेपीईजी, बाज़ होते हैं जेपीजी, जेपीजी की ही एक्सटेंडेड फॉर्मेट है जेपीईजी, ठीक है? तो जेपेग इसे बोलते हैं। नॉर्मली पीएनजी और जेपीजी में डिफरेंस ये होता है कि पीएनजी इमेज इज़ सपोज्ड टू बी अ बैकग्राउंड लेस। क्या मतलब है इसका कि अगर मैं इस पिक्चर को ओपन करूँ, तो कैन यू सी दिस? ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर के पीछे बैकग्राउंड मौजूद है, ठीक? और वालेकुम अस्सलाम। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं इस पिक्चर को थोड़ा-सा स्केल अप करूँ, पिक्चर को बड़ा करने को क्या कहते हैं? स्केल अप करना, और छोटा करने को क्या कहते हैं? स्केल डाउन करना। तो स्केल अप का मतलब साइज़ बड़ा होना और स्केल डाउन का मतलब साइज़ का छोटा होना। अगर मैं इस पिक्चर को स्केल अप करूँ, कैन यू सी दिस? पिक्सेलेट हो गई है। यानी पिक्चर को बड़ा करें, एक खास हद पे जाके पिक्चर पिक्सेलेट, पिक्सल का मतलब उसके पिक्सल फटना शुरू हो जाते हैं। अगर याद हो आपको, जब मैंने पहले एक दफ़ा इमेज का लेक्चर दिया था, तो मैंने आपको कहा था कि पिक्चर इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल टाइनी डॉट्स। अगर आपने 1 मेगापिक्सल से तस्वीर ली है, 1 मेगापिक्सल के कैमरे से तस्वीर ली हो, तो उस तस्वीर में कितने पिक्सेल्स मिलके एक तस्वीर बनाते हैं? 1 मेगापिक्सल। 1 मेगा का मतलब क्या होता है? 10 रेज़ पावर 6, 10 मिलियन होता है मेरे ख्याल में। तो इतने मेगापिक्सल यानी इतने डॉट से मिलके पिक्चर बनती है। तो अगर तो आप इस रेज़ोल्यूशन पे इमेज के ओरिजिनल साइज़ पे देखें, तो नो पिक्सेलेशन, यानी पिक्सेलेट नहीं हो रही, पिक्चर फट नहीं रही। लेकिन अगर आप इसको स्केल अप करें, तो ये पिक्चर क्या हो रही है? पिक्सेलेट हो रही है। पिक्सेलेट का मतलब, अब आपको अगर ज़रा गौर से देखें, तो एक-एक डॉट सेपरेट नज़र आ रहा होगा शायद। या इवन पिक्चर का मैक्सिमम ये यहीं तक हो सकता है, 800% तक। अगर मैं इससे भी ज़्यादा इसको ज़ूम करने की इजाज़त देता ये विंडोज़ का इमेज व्यूअर, तो ये मज़ीद पिक्सेलेट हो जाती, पिक्सल फट जाते। तो ख़ैर 2-3 चीज़ें मैंने ज़ाहिर की, बताई हैं आपको। पहली चीज़ तो ये है कि जेपीजी इमेज क्या होता है, और जेपीजी इमेज पिक्सेलेट हो जाता है एक ख़ास हद तक। अगर आप उसको करें, ज़ूम इन करें, तो वो पिक्सेलेट हो जाता है। तो नॉर्मली जेपीजी फॉर्मेट होता है विद बैकग्राउंड। अब मैं यहाँ पे एक टूल है ऑनलाइन, जिसको मैं बोलता हूँ जी रिमूव बीजी, ठीक है? एआई बेस्ड टूल है जो कि किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर देता है आपको, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे जाएँ और यहाँ पे आपसे पूछेगा अपलोड एन इमेज, मैंने यही इमेज अपलोड करना है, और अपलोड करने के बाद इट विल टेक कपल ऑफ सेकंड्स, और इसी इमेज का मुझे बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा। कैन यू सी दिस? अब ये जो पिक्चर है ना, अगर मैं इसे डाउनलोड करूँगा, तो ये पिक्चर बन जाएगा क्या? पीएनजी, ठीक है? इनके सारों के एब्रिविएशन आप नेट पे देख लीजिएगा, जेपेग के क्या, लेकिन एब्रिविएशन से हमारा कोई लेना-देना नहीं है कि पीएनजी से क्या बनता है, जेपेग से भी क्या बनता है, एसवीजी से क्या बनता है। तो ये इमेज कौन-सा हो गया? जनरली नॉट नेसेसरीली, जनरली पीएनजी इमेज इज़ सपोज्ड टू बी अ बैकग्राउंड लेस इमेज। तो आपको समझ आ गई है बैकग्राउंड लेस का मतलब क्या है? विदाउट बैकग्राउंड। तो अगर मैं इस इमेज को सेव करूँ और दोनों को कंपेयर करूँ, मैंने डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लिया।
कैन यू सी दिस कि ये इमेज भी उसी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का है, बट दिस इमेज हैज नो बैकग्राउंड विद इट, बैकग्राउंड लेस इमेज है। और अगर यही इमेज मैं इधर ओपन करूं जेपीजी वाला, तो ये जेपीजी वाला इमेज क्या है, बैकग्राउंड वाला इमेज है। तो पहली बात तो ये है कि जब हम आइकन्स लगाते हैं, क्योंकि बात तो शुरू हुई है आइकन लगाने से, और आइकन लगाने का आसान तरीका, तो आइकन को चूज कैसे करना है, आपने मेक श्योर करना है कि आपका आइकन बैकग्राउंड लेस हो। क्या हो? बैकग्राउंड लेस हो। तो बैकग्राउंड लेस होने के लिए आइकन के, अगर आइकन को बतौर इमेज लगाना है, तो इमेज का कौन सा फॉर्मेट सूटेबल है? पीएनजी। जेपीजी सूटेबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर आप जेपीजी आइकन यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे जेपीजी आइकन लगाएंगे कार्ड का या साइन अप का, तो अगर वो इमेज का बैकग्राउंड आएगा तो वो आइकन तो कहीं से लगेगा ही नहीं। ठीक है, वो बैकग्राउंड वाला इमेज होगा। तो हम अगर आइकन बतौर इमेज यूज करते हैं तो कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे? अभी तक पीएनजी। ठीक है, इस जेपीजी यूज नहीं करेंगे। जैसे ये वाली पिक्चर जो ये बच्ची की और ये साथ में ये जो पूरे क्लास की पिक्चर लगी है, ये कौन सी है? जेपीजी है या पीएनजी है? जेपीजी है। बाज़ बाज़ लोगों ने इमेज का बैकग्राउंड भी होता भी है, लोग उसे सेव करते हैं किस फॉर्मेट में? पीएनजी के फॉर्मेट में। तो पीएनजी फॉर्मेट इस काइंड ऑफ एक कंप्रेशन के लिए भी यूज होता है, साइज रिडक्शन वगैरह के लिए भी, और भी इसके पर्पसेस है। लेकिन जनरली हम जब पीएनजी का नाम लेते हैं तो वो क्या होता है? बैकग्राउंड लेस इमेज। इसी तरह अगर आपको अपनी वेबसाइट पे कहीं या कहीं भी और नॉर्मल अपने ग्राफिक डिजाइन में बैकग्राउंड लेस इमेज यूज करने हैं, तो एक बड़ी फेमस वेबसाइट है पीएनजी एग। यहाँ से आप जितने भी इमेज डाउनलोड करेंगे ना, वो सारे के सारे क्या होंगे? बैकग्राउंड लेस होंगे। मिसाल के तौर पे आपको इमेज चाहिए जी, फॉर एग्जांपल मुर्गी के इमेज चाहिए, हैन या एग्स। तो अब जितने भी इमेजेस होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? बैकग्राउंड लेस होंगे। तो जितने भी ग्राफिक डिजाइनर्स वगैरह हैं उनके लिए बड़ा यूजफुल रिसोर्स है, यूजफुल एसेट है कि आपको बेसिकली जो मर्जी इमेजेस हैं वो चाहे यहाँ से उठा के अपने ग्राफिक डिजाइन में जाके इस मुर्गी को कहीं भी प्लेस कर दें तो ये बैकग्राउंड के बगैर आएगी। ठीक होगी बात? तो ये हो गया जी हमारा पीएनजी और जेपीजी से रिलेटेड तारुफ। तो हमने जो आइकन लगाने हैं वो अच्छा, अब इससे भी अगर थोड़ा-सा ऊपर जाएँ, तो मज़ीद कौन-सा इमेज फॉर्मेट है? अब देखें, पीएनजी हो या जेपीजी हो, दोनों एक ख़ास हद पे जाके क्या हो जाते हैं? पिक्सेलेट हो जाते हैं। दोनों एक ख़ास हद पे जाके क्या हो जाते हैं? पिक्सेलेट होने का मतलब पता है ना? परफ़ॉर्मेंस बिगड़ जाना, उनके पिक्सेल्स खुल जाना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आप देखते हैं बिलबोर्ड्स पे, ये जो बड़े-बड़े बिलबोर्ड लगे होते हैं सड़कों पे, उनकी हाइट मेरे ख़्याल में 40 फुट होती है और विड्थ उसकी 80 फुट होती है। तो आप जब कैमरे से तस्वीर बनाते हैं तो उस तस्वीर को इतना स्केल अप करें कि 40 फुट उसकी हाइट हो जाए और 80 फुट उसकी विड्थ हो जाए, तो क्या वो पिक्सेलेट नहीं होगी? होगी ना, टेक्निकली होनी चाहिए ना। तो इसके लिए इसका मतलब है वो तस्वीरें क्यों नहीं पिक्सेलेट होती? 2 वजूहात हैं, या तो वो उनका फॉर्मेट कोई ऐसा है, या फिर उनको उस कैमरे से लिया गया है जो कैमरा कितने पिक्सल का है? 48 मेगापिक्सल है, या डीएसएलआर जो होते हैं वो 100 मेगापिक्सल और समथिंग लाइक दैट। मोबाइल की बात नहीं कर रहा, मोबाइल के मेगापिक्सल्स और डीएसएलआर या कैमरे के मेगापिक्सल बराबर नहीं हो सकते, ठीक है? तो इसका मतलब है कि वो पिक्चर्स पिक्सेलेट क्यों नहीं होती? बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा हाई रेज़ोल्यूशन कैमरा से ली गई होती हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अगली बात, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी कोई पिक्चर या हमारी कोई कोई बनाया हुआ शेप पिक्सेलेट ना हो, पिक्सेलेट का मतलब उसको जितना मर्ज़ी स्केल अप करें, जितना मर्ज़ी स्केल डाउन करें, उसकी परफ़ॉर्मेंस पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, तो अभी आपने देख लिया पीएनजी और जेपीजी भी मसला है। तो तीसरा हल ये होता है कि आप यूज़ करें एसवीजी फॉर्मेट। एसवीजी का मतलब होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। अगर मैं खुद ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ये लेक्चर ले रहा होता तो मैं आपको इलस्ट्रेटर में ये बता देता कि एसवीजी इमेज को बनाते कैसे हैं और उसे सेव कैसे करते हैं, ठीक है? तो चूँकि ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स नहीं है, तो हम ये क्या करते हैं, हम एसवीजी बना बनाया इमेज डाउनलोड करेंगे कहीं से। ठीक होगी बात? तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, सिर्फ़ गूगल पे जाके लिखूँ एसवीजी आइकन्स, तो अब इमेज का तीसरा फॉर्मेट होता है एसवीजी। तो एसवीजी का मतलब ये स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। स्केल का मतलब क्या होता है? स्केल अप और स्केल डाउन का मतलब क्या बताया? बड़ा या छोटा करना, रीसाइज़ करना ना। तो स्केलेबल वेक्टर स्केलेबल, एबल साथ लफ्ज़, एबल का मतलब क्या होता है? काबिल। तो स्केलेबल का मतलब स्केल होने के काबिल। तो एसवीजी स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक का मतलब क्या होता है कि ऐसा इमेज जिसको स्केल अप किया जा सकता है, जिसको जितना मर्जी बड़ा करें वो पिक्सेलेट नहीं होता। आप कितने से इमेज को पकड़े और उसको पूरे बिल बोर्ड के साइज जितना रिसाइज कर लें, स्केल अप कर लें, वो पिक्सेलेट नहीं होगा। ये तीसरा फॉर्मेट है इमेज का जिसको हम क्या बोलते हैं? एसवीजी। तो अगर आपको एसवीजी आइकन्स चाहिए, अगेन देखें, इमेजेस, वीडियोस और आइकन्स और फॉन्ट्स, ये 4 चीज़ें हैं जो कि फ्री भी अवेलेबल हैं और प्रीमियम भी अवेलेबल है। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं,
या आप जिस क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा चूज़ी है, यानी उसको आइकन्स बहुत ज़्यादा कोई हाई प्रोफेशनल पसंद है, तो वो आइकन्स क्या हो सकते हैं? पेड हो सकते हैं, फ्री नहीं मिल सकते आपको, ठीक है? तो ये यही बात इमेज के साथ है, तो बहुत ज़्यादा हैवी हाई रेज़ोल्यूशन वाला इमेज या बहुत ज़्यादा यूनिक इमेज आपको चाहिए, तो वो भी क्या होगा? पेड होगा। इसी तरह आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीडियो चाहिए, तो वो भी वीडियो क्या होगी? पेड होगी। तो इन सारी चीज़ों को हम वैसे एसेट बोलते हैं। यानी आपकी वेबसाइट पे इमेज लगेगा, फ़ॉन्ट्स लग सकते हैं, आइकन्स लग सकते हैं, वीडियो लग सकती है, नॉर्मल पिक्चर लग सकती है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के जनरली क्या बोलते हैं? एसेट्स। एसेट्स 2 तरह के होते हैं, प्रीमियम एसेट्स और फ्री एसेट्स। प्रीमियम एसेट्स का मतलब क्या होता है? पैसों के, फ्री नहीं मिलते वो आपको। और फ्री एसेट्स का मतलब क्या है? कि वो आपको फ्री मिलते हैं। जब आप प्रोफ़ेशनली वेबसाइट्स बना रहे होते हैं ना, तो अगर कोई क्लाइंट आपको कहे जी कि मुझे फलाँ इमेज लगा के दिखाओ, तो फिर आप उसको वो इमेज ढूँढ के उसको भेजते हैं कि ये इमेज खरीद के मुझे दो। ठीक है? इंटरनेट पे हर चीज़ की एक कीमत है और वो कीमत डेफ़िनेटली उसको क्रेडिट जाना चाहिए जिसने वो चीज़ बनाई है। यानी जिस किसी कैमरामैन ने वो अफ्रीका के जंगलों में घूम के या सहराओं में घूम के पिक्चर्स बनाई हैं, बड़ी यूनिक पिक्चर्स बनाई हैं, तो उसका पैसा भी लगा है, उसकी एफर्ट भी लगी है, उसका टाइम भी लगा है एंड वी शुड पे फॉर दैट पिक्चर। तो प्रीमियम पिक्चर्स का ये मतलब होता है, ठीक है? तो अभी जब भी मैं किसी आइकन या एसेट्स की लाइब्रेरी में जाऊँगा, तो वहाँ आपको ये दोनों ऑप्शंस मिलेंगे, फ्री आइकन्स और प्रीमियम आइकन्स। ये बात समझ आ गई है? तो अब मैंने सिंपली लिखा एसवीजी आइकन्स और मैंने इस पहली वेबसाइट पे क्लिक किया। यहाँ पे जितने भी आइकन्स आपको मिलेंगे, अब मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ चाहिए आइकन किससे रिलेटेड? कार्ड से रिलेटेड चाहिए, शॉपिंग कार्ड लगाना है मुझे, ठीक है? आई जस्ट पुट इन द कार्ट और यहाँ पे जितने भी इमेजेस हैं, वो सारे के सारे चूँकि मैंने क्या लिखा हुआ है? एसवीजी आइकन्स, तो svgrepo.com एक वेबसाइट है। उसपे जितने भी आइकन हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे? एसवीजी होने चाहिए टेक्निकली। तो पता कैसे चलेगा ये बताता हूँ। आपको जो आइकन पसंद है, मिसाल के तौर पे ये वाला आइकन हमें कार्ड का पसंद है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख रहे हैं डाउनलोड एसवीजी वेक्टर। अच्छा, जब मैं वेक्टर ग्राफिक का नाम लूँ ना, तो वेक्टर वेक्टर का मतलब भी काइंड ऑफ एसवीजी होता है। वैसे वेक्टर एक अलग चीज़ है, लेकिन चूँकि ये ग्राफिक्स की क्लास नहीं है, तो आई डोंट वांट टू कन्फ्यूज़ यू कि ये वेक्टर क्या होता है और वो सारा। तो अब एसवीजी का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि ये एडिटेबल भी होता है। मतलब एडिटेबल का मतलब ये है कि आप उसकी इसकी जो आउटलाइन है, ये अब आपको मोटी लग रही है, आप इसे बारीक करना चाहते हैं, आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, जो मर्ज़ी करना चाहते हैं। इलस्ट्रेटर में ये सारे काम होते हैं, अभी इलस्ट्रेटर आपका जॉब नहीं है। तो आप कोशिश करें कि यहीं पे अगर ये फैसिलिटी देता है, एडिट पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको आइकन इस कलर का नहीं चाहिए, किसी और कलर का चाहिए, तो आप इसको जाके ये कर लें चूज़, आइकन का कलर चेंज हो गया। आप इसको जाके अपनी मर्ज़ी का कोई भी इस व्हील पे कलर घुमा के, ये वाला आइकन चाहिए, यू कैन डू दैट। तो एसवीजी की फ्लेक्सिबिलिटी एक तो साइजिंग की है, स्केलेबिलिटी की है और दूसरी एडिटिंग की है, जो नॉर्मल इमेज में एडिटिंग नहीं हो सकती। आपने पीएनजी इमेज डाउनलोड किया, आप कहें जी मुझे शाहिद अफरीदी की जो तस्वीर मैंने डाउनलोड किया उसका कलर चेंज करके दें। तो पीएनजी में कलर चेंज करना पॉसिबल, इमेज एडिटिंग करना यानी और जो इसकी जेपीजी में ये भी पॉसिबल नहीं। हाँ, उस हद तक एडिटिंग पॉसिबल है कि आप बैकग्राउंड रिमूव कर दें, ये भी तो इमेज एडिटिंग ही है ना। आप इमेज को रीसाइज़ कर दें, साइज़ छोटा कर दें, बड़ा कर दें, वो भी काइंड ऑफ इमेज एडिटिंग है, दैट इज़ लिमिटेड। इस तरह की एडिटिंग नहीं कर सकते आप। इसका आउटलाइन अब देखिएगा, इसकी मैं थिकनेस को बढ़ाऊँगा या घटाऊँगा, कैन यू सी दिस? आपको इस साइज़ का चाहिए, आपको इसकी पैडिंग ज़्यादा या कम करना है उसका चाहिए, आपको इसका साइज़ बड़ा या छोटा करना है, वो कर लें और आप इसको फ्लिप कर लें, अपसाइड डाउन कर लें, इस तरह कर लें, तो व्हाटएवर यू लाइक और आप इसकी रोटेशन कर लें, यूँ, यूँ, यूँ। जो-जो ऑप्शन आपको ज़ाहिर है एडिटिंग के भी लिमिटेड ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। अगर आप इलस्ट्रेटर या किसी ग्राफिक के एडिटिंग के टूल में होते तो आपको कम्प्रिहेंसिव ऑप्शन दिए जाते। तो यहाँ पे आप इसकी जो भी एडिटिंग या सेटिंग चेंज करना चाहते हैं वो चेंज करके फाइनली आप क्या करें, इसको एक्सपोर्ट करें। अब एसवीजी आइकन लगाने के 2 तरीके। मैंने कहा जी एसवीजी बतौर इमेज लगा सकते हैं और एसवीजी को बतौर कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक? नॉर्मली जब अब इमेज लगाते हैं ना पीएनजी या जेपीजी इमेज, तो उनका साइज़ ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली। एसवीजी का साइज़ बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है, तो एसवीजी को सबसे ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाती है, यानी 2 तरह के फ़ॉन्ट्स आइकन्स को प्रेफ़रेंस दी जाती है, या एसवीजी फ़ॉन्ट्स या आपके सॉरी या एसवीजी आइकन्स या फ़ॉन्ट आइकन्स। तो फ़ॉन्ट आइकन इसके बाद बताता हूँ क्या होता है। एसवीजी का पता लग गया कि एसवीजी बेसिकली होता क्या है, एसवीजी के फीचर्स क्या-क्या हैं और एसवीजी को क्यों प्रेफ़रेंस दी जानी चाहिए, ठीक? अब एसवीजी को आपने एचटीएमएल में इस्तेमाल करना है ऐसे। तो 2 तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि यहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक करें तो ये आपको क्या सेव करके देगा, एसवीजी डॉक्यूमेंट। अगर मैं इसको बतौर डॉक्यूमेंट सेव कर लूँ डेस्कटॉप पे और फिर आपको जाके दिखाऊँ यहाँ पे ये।
आप देखिएगा एसवीजी इमेज जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जैसी आइकन की शक्ल इख्तियार कर लेगा, या क्रोम होगा या फायरफॉक्स होगा जो होगा। मेरे केस में इसने इंटरनेट एज की शक्ल अडॉप्ट की है। अगर मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ, ये ब्राउज़र में ओपन होगा। आप इसे लेट्स सी स्केल अप कर लें। इस केस में मैक्सिमम मुझे स्केलेबिलिटी इतना फैक्टर दे रही है, लेकिन एक ज़रा भी किसी इसके किसी पिक्सेल, किसी लाइन, किसी जगह पे वो नहीं पड़ा है, पिक्सेलेशन नहीं हुई, ठीक है? ये फटा नहीं है। इवन दो कि अगर आप इससे भी बड़ा इसको कर लें, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्रिंट कर लें और बाहर जाके ये सदर में मशीनें हैं जो कि आपको आपको पता है इस दीवार जितने प्रिंट भी करके देती हैं। जैसे मकान के नक्शे वगैरह होते हैं, बिल्डिंग या प्लाज़ों के नक्शे वगैरह होते हैं, तो आप इस तरह के आइकन जाके उनको दें प्रिंट करके दें, वो पूरी दीवार जितने नक्शे पे प्रिंट करके देंगे, इसकी स्केलेबिलिटी फैक्टर को कोई हर्ज नहीं आएगा। खैर, जो पैनाफ्लेक्स बनाते हैं, बहुत बड़े-बड़े पैनाफ्लेक्सेस बनाते हैं, तो वहाँ पे भी कोई पिक्सेलेशन नहीं होती इमेजेस की, ठीक है? तो मोस्ट और जो शेप्स बनाते हैं वहाँ पे तो वो भी मोस्ट प्रोबेबली कौन-सी होती हैं? एसवीजी शेप्स होती हैं। मेरे ख़्याल में मैंने काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में चला गया इसमें। तो अब वापस आते हैं। तो एक तो ये तरीका है कि आप ये एसवीजी आपने बनाया, इस एसवीजी को मैं इसे बोलता हूँ जी लेट्स सी रीनेम कर देता हूँ और इसे कह देता हूँ जी कि कार्ट। अब आपको पता है कि एसवीजी का साइज़ ज़ाहिर है इसको रीसाइज़ करना तो हम कर सकते हैं, जैसे इमेज का साइज़ करते हैं, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और अपने एसेट्स के अंदर जाके, इमेजेस के अंदर जाके, आइकन्स के अंदर जाके, ये जो राइट एरो था ये भी किस फॉर्मेट में है? फॉर्मेट कैसे पता लगता है? आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएँ, तो यहाँ पे आपको ये बता सकता है, कैन यू सी दिस एसवीजी डॉट एसवीजी। इसका मतलब है ये आइकन पहले का जो है ये भी क्या है? राइट एरो वाला एसवीजी था। तो मैं इसको कट करता हूँ और कार्ट वाले आइकन को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और अब यहाँ पे आऊँगा तो डेट सिंबल आपने ये कहा था जी कि सबसे आसान तरीका तो अब ज़ाहिर है तरीका तो सारे ही ठीक हैं, जो आपको ईज़ी लगता है, जो आपको आसान लगता है आप उस पे वो इत्तेफ़ाक कर लें। तो यहाँ पे कार्ट पे आ जाएँ और आपने इस एंकर को यहाँ से डिलीट कर देना है और यहाँ पे इसी एंकर के साथ या इसी एलआई के अंदर डिपेंड करता है आपको। आप यहाँ पे दे दें इमेज और इमेज के अंदर आप दे दें एसेट्स, एसेट्स के अंदर फिर इमेजेस, इमेज के अंदर आइकन, आइकन के अंदर कार्ड डॉट एसवीजी और जाके इसको रिफ्रेश करेंगे तो यू वुड बी हैविंग दैट कार्ड इन प्लेस। अब आपने इसको रिसाइज करना है तो यू हैव द हाउ यू नो ऑलरेडी हाउ टू डू दैट। मैं यहाँ पे जाऊँगा प्राइमरी नेव आइटम पे जाऊँगा। इसको मैंने ऑलरेडी कहीं टारगेट किया हुआ है प्राइमरी नेव आइटम। ये इमेज है इसके अंदर, लेकिन ये जो इमेज है हमारा ये एंकर के अंदर नहीं है। कैन यू सी दिस? ये एंकर के अंदर नहीं है, एंकर के साथ पड़ा हुआ है। तो हम इसे कैसे टारगेट करेंगे? इसी को कॉपी पेस्ट कर लें और इसको कहें जी कि एंकर में नहीं बल्कि डायरेक्ट एलआई में जो इमेज पड़ा हुआ है उसकी विड्थ कितनी कर दो? 150 पिक्सेल्स कर दो। ठीक? 150 पिक्सेल्स इवन ज़्यादा है तो आप इससे भी कम कर लें। सो लेट्स सी, लेट मी मेक इट लाइक ओनली 30 पिक्सेल्स ऑफ विड्थ। तो हाइट ऑब्वियसली इसकी स्केलेबल है, ग्रो करेगी। कैन यू सी दिस? नज़र आ रहा है? आपको नहीं नज़र आ रहा होगा। सो लेट मी मेक इट अ लिटिल बिगर टू। तो अभी मैंने एसवीजी को एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया है। अच्छा, अब आपको लग रहा है कि इसकी लाइन इतनी बारीक है कि ये विज़िबल ही नहीं है। तो एसवीजी में ये फीचर तो है ना जो हमने इसकी क्वालिटी देखी है। यहाँ से जाके क्या कर लें? इतना कर लें। इतना करें, इसे दोबारा सेव करें, ये दोबारा वहाँ पे प्लेस हो जाएगा। क्लियर है? कर दूँ? दोबारा एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट करने के बाद डी में जाएँ, इसमें जाएँ, इसमें जाएँ, इसमें जाएँ, इसमें जाएँ और इसमें जाएँ और इसमें जाएँ और इसमें इसको इसी नाम से सेव कर दें। वो कहेगा जी इस नाम से ऑलरेडी एक है, तो मैंने कहा जी इसको रिप्लेस कर दो और नई वाली डाल दो, ठीक है? तो वापस यहाँ पे आएँ, अब आपको ये नज़र आना चाहिए प्रोमिनेंटली या क्लियरली। अगर आपको लगता है कि ये अब भी बड़ा है तो इसको फर्दर छोटा कर लें। छोटा करने के बाद बाकी इसकी जो भी लवाज़मात करने हैं आपको सीएसएस में वो फिक्स कर लें और आपका आइकन अपनी जगह पे प्लेस हो जाएगा। लेट्स सी इसका साइज़ यहाँ से आके एडजस्ट कर लें। वेयर डज़ इट फिट? ठीक है? इफ लेट्स सपोज दिस साउंड्स गुड फॉर यू, तो आप सिंपली अब देखें एलआई के अंदर दोनों चीज़ें पड़ी हुई हैं, एंकर भी और इमेज भी। तो इन दोनों को आपस में एक-दूसरे के साथ अलाइन करना है तो क्या करें? दोनों का पेरेंट कौन है? एलआई। एलआई को दे दें डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर, दोनों एक दूसरे के सेट हो जाएंगे। लेट मी गिव यू, इस एलआई को जाएं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर लें। इसको जाके कहें जी कि डिस्प्ले, ये तो आपको पता है ना, बस मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स ही दिया तो अपनी जगह पे आ गया खुद ही। और अगर ना आता तो मैं यहाँ पे क्या करता? अलाइन आइटम सेंटर वर्टिकल सेंटर में आ जाता।
क्लियर हो गया? अब आप ये देखेंगे इन दोनों के दरमियान ये इतनी स्पेसिंग क्यों आ रही है? तो ये तो आपको आपको पता है ना, ये सारी ट्रिक्स कैसे खेलनी है आपको। सिंपली देख रहे हैं कार्ड की राइट साइड की पैडिंग खत्म कर दें। लेट मी गिव यू दैट टू। ये वाला कार्ड है, इस पर्टिकुलर एंकर में जाके यहाँ पे कह दें जी कि पैडिंग राइट 0 ले। तो ये सारा जो टाइम लगा है ना 15 मिनट, ये किस में लगा है? आपको इमेज के फॉर्मेट्स बताने में। एसवीजी आइकन लगाना इट्स जस्ट मैटर ऑफ 1 मिनट नहीं, बल्कि 1 मिनट बहुत ज्यादा है। इट्स जस्ट अ 10 सेकंड्स। आपके पास पीएनजी आइकन हो, ये सॉरी पीएनजी नहीं, एसवीजी आइकन हो, आप एसवीजी आइकन को बतौर इमेज प्लेस करें, उसको रिसाइज कर दें, दैट्स इट। इससे भी आसान तरीका चाहिए हैं? ये आसान, इससे भी आसान बता दूं। इससे आसान क्या है कि एसवीजी आइकन लगाने के मैंने कहा दो तरीके हैं। एक तो इसने कहा एक्सपोर्ट, दूसरा इसने कहा कॉपी एसवीजी। अच्छा, मजे की बात ये है कि खैर सारी मजे की बातें बता दी तो कंफ्यूज ही होंगे, छोड़ें बाकी एक बात बहुत है। तो अब मैं कॉपी एसवीजी करूंगा ना, तो इसका कोड कॉपी होगा। आज से पहले आपने इमेज को बतौर कोड देखा है? अभी देखेंगे आप। तो मैंने ये तो किया ना एक्सपोर्ट, तो क्या करेगा एसवीजी को बतौर इमेज एक्सपोर्ट करेगा और उसे हम अपने इमेज के फोल्डर में रखेंगे और इमेज के टैग में इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इसको नहीं कर रहा, मैं वापस जाता हूं और यहाँ पे जाके ये मैंने इमेज लगाया ना, इस इमेज को यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा विद दिस कोड। इट स्टार्ट्स विद एन एसवीजी टैग। तो ये मैंने कहां से लिया? अगेन मैंने यहाँ से कॉपी एसवीजी। ये मैंने जो वेबसाइट ओपन की है ना, ये एक तुक्के पे वेबसाइट ओपन की है। इस तरह की बेशुमार वेबसाइट्स हैं जो आपको एसवीजी आइकन्स देती हैं, लेकिन सारी फ्री नहीं है और सारे आइकन फ्री नहीं है। तो इट डजंट मैटर एट ऑल। आपको अगर एक वेबसाइट से अपनी मर्जी का आइकन नहीं मिलता ना एसवीजी, तो एक वेबसाइट से उठा लें, एक दूसरी वेबसाइट से उठा लें, एक तीसरी वेबसाइट से उठा लें। 3-4 वेबसाइटों में घूमना कौन सा मुश्किल काम है? और बीइंग अ वेब डेवलपर वैसे भी आपको चातियां मारते रहना चाहिए वेब पे, बहुत सारी चीजों में चाती मारना समझते हैं ना। हर चीज में पंगे लेना चाहिए, हर चीज में हर चीज को ढूंढ के रखना चाहिए। खैर, तो अब मैंने वो इमेज हटा दिया, इमेज की जगह मैंने क्या प्लेस कर दिया? एसवीजी कोड। और ये कहां से मिलता है? जहां पे सिंपली यहाँ पे। अच्छा, हर वेबसाइट आपको एसवीजी कोड नहीं देगी, तो जहां से एसवीजी कोड मिले एसवीजी कोड लगा लें, जहां से ना मिले वहां क्या लगा लें? एसवीजी इमेज लगा लें। दोनों का आपको पता होना चाहिए। तो अब मैं ये जो कोड लिखा है ना, इसको जाके रिफ्रेश करता हूं। कैन यू सी दिस? सेम चीज आ गई ना। अब इसको रिसाइज करना है, तो अब अगर कोड में जाके देखें एसवीजी में, इसको नजर आ रहा है आपको विड्थ और हाइट? तो इवन क्लास देने की भी जरूरत नहीं है। आप सिंपली एसवीजी को जाके दे दें को इसकी 40 पिक्सल्स ऑफ विड्थ। पहले देखें दोनों सेम है, हाँ। 40 पिक्सल्स ऑफ विड्थ और 40 पिक्सल्स ऑफ हाइट दे के ट्राई करें। एंड इफ इट सूट्स यू देन गुड, इट डजंट देन इसको भी आप सीएसएस में जाके फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट मी सी, दैट्स इट। और अब वही काम, इन दोनों के पेरेंट को जाके फ्लेक्स दें, फ्लेक्स दे के इसको बिल्कुल लाइन में कर लें और ये इसकी पैडिंग राइट खत्म कर दें, दैट्स इट। बस ये आसान तरीका है नहीं। कौन इमेज डाउनलोड करे, इमेज को सेव करे और वो सारे लवाजमात करे इमेज के सोर्स टैग में? सीधा सीधा यहाँ से आइकन ढूंढे भाई, कॉपी एसवीजी। अच्छा, मैं अब और लगाता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ इससे आगे साइन इन के लिए एक एक आइकन है, तो मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ जी, मुझे दूसरा आइकन दे क्या? GN इन। ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि बाज आइकन जो आप चाह रहे हो ढूंढना, एग्जैक्ट उस तरह का आइकन आपको ना मिले। तो मैं आइकन चाह रहा हूँ वो जो माइक्रोसॉफ्ट ने लगाया हुआ है, वो गोल्ड कलर का अवतार, वो तो मुझे मिल ही नहीं रहा यहाँ से। सॉरी, मे बी दैट्स अ वेरी गुड सजेशन अगेन, कि हो सकता है कि आपको अगर आपकी मर्जी की चीज ना मिले तो आपको क्यूरी चेंज करनी पड़े। क्यूरी का मतलब पता है ना, कि जो आप रिक्वेस्ट करते हैं गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे, तो हो सकता है कि आप अपनी क्यूरी चेंज करें तो आपको मिल जाएगा। इन्होंने मुझे कहा जी कि आप यूजर सर्च करें, मे बी आई कैन गेट दैट। यस, नॉट एग्जैक्टली बट इवन समथिंग क्लोज टू दैट। ठीक, तो आई कैन एक्चुअली पिक इट अप। अच्छा, दो तरह के आइकन्स इस्तेमाल होते हैं नॉर्मली वेबसाइट्स में, और आपके या तो लाइन आइकन इस्तेमाल होते हैं, तो सारे के सारे लाइन आइकन्स होंगे, या सॉलिड या फिल्ड आइकन्स होंगे, तो सारे के सारे फिल्ड आइकन होंगे। खैर, इसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी वैसे ही हम बहुत सारी चीजों में कंफ्यूज हो जाएंगे। सिर्फ इतनी बात याद रख लें, पहला पॉसिबिलिटी हमने कल देखी थी कि जी हमने गूगल फॉन्ट से आइकन लिए थे, वो हमें तंग करना शुरू हो गया, उल्टा हमारे गले पड़ गया। तो हमने कहा जी ठीक है, हमारे पास और तरीके भी हैं, तो इससे आसान तरीका तो मेरे ख्याल में कोई नहीं हो सकता। तो अब आप इसी तरह अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड का बटन है ना, तो ये आपको डायरेक्ट डाउनलोड एसवीजी इमेज दे देगा। लेकिन अगर आपको कस्टमाइज करना है, कलर चेंज करना है, तो फिर आप क्या करेंगे? इसको क्लिक करेंगे,
एडिटर वेक्टर करेंगे और यहाँ पे जाके इसका कलर चेंज करेंगे। ऑब्वियसली जिस कलर का आपने पहला वाला लगाया कोशिश करें कि आइकन सारे सेम कलर में हो। ये लगा दिया आपने, इसकी थिकनेस, हाँ दैट्स नाइस। इसका वो बॉर्डर ये आउटलाइन भी है। आउटलाइन को आप कुछ रत्ता नीला पीला और कुछ कर दें अगर आप सुजुकी बनाना चाहते हैं। तो दिस इज व्हाट आइकन का साइज आप छोटा कर लें इतना, और इसकी जो ट्रेस विड्थ है ये कर लें, और ट्रेस कलर ये कर लें। मतलब जो आपकी चॉइस है, इसको कॉपी करें, सिंपल कॉपी करने के बाद साइन इन के फौरन बाद आके ये लगा दें, साइज सेम कर लें इसका ऊपर वाले के साथ, बल्कि अब देख लें पहले अगर साइज सेम नहीं है तो ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा है। तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप इसको 40 पिक्सल्स करें और इसको भी क्या करें 40 पिक्सल्स करें, है ना, बहुत ज्यादा सिंपल। अच्छा पहले सब आइकन्स को लगा लें, फिर उनकी सीएसएस एक ही दफा फिक्स करें, क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी लगेगी सारे आइकन फिक्स हो जाएंगे। अगर आपको लगता है साइज इसका अब भी बड़ा है तो आप इसको मजीद छोटा कर लें। समझ आ गई बात जी? तो आइकन लगाना इज नॉट अ बिग डील। ये हमने कितने फॉर्मेट्स पढ़े हैं? पीएनजी फॉर्मेट 1, जेपीजी फॉर्मेट 2, एसवीजी फॉर्मेट 3। अभी तक हम प्रेफर किसको करेंगे? एसवीजी को करेंगे। जब मैं फॉन्ट आइकन बताऊंगा तो फिर ये कहूंगा कि आप प्रेफर किसको करेंगे? फॉन्ट आइकन्स को करेंगे, लेकिन जब बताऊंगा तब की बात है। तो अच्छा अगला प्लेटफॉर्म क्या है? यानी और आइकन कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? यहाँ से बड़े लिमिटेड सेट ऑफ आइकन है, मे बी कि आपको अपने सारे ना मिले, तो आप एक और वेबसाइट है जिसको हम यूज करते हैं नॉर्मली, फ्लैटिकॉन बाज लोग पढ़ते हैं या फ्लैट आइकन्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो वट एवर यू कैन प्रोनाउंस इट। ये बहुत रिच सेट ऑफ आइकन्स आपको देता है, लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये एक दिन में आपको 10 फ्री आइकन देता है, 10 से ऊपर आप डाउनलोड नहीं कर सकते, 5 या इनकी चेंज होती रहती है डेली बेस पे। आई डोंट वांट टू मेक एन एग्जैक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि मैं कल भी झूठा हो गया था गूगल के साथ। तो ये प्लेटफॉर्म अपनी स्ट्रेटजीज या अपनी चीजें क्या करते रहते हैं, अपडेट या चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आए ना, तो यहाँ पे आप देखें उसी तरह के आइकन्स ढूंढे यूजर। अब मैंने कहा था कि वेबसाइट आपको दो तरह के आइकन या प्रीमियम देती हैं या फ्री देती हैं। तो यहाँ देखिएगा कैसे पता लगेगा कौन सा प्रीमियम है कौन सा फ्री है। जिस आइकन के ऊपर कहीं क्राउन लगा होगा ना, वो प्रीमियम होगा, ठीक है। ये सारे फ्री हैं, ये सारे फ्री हैं। तो कोई यूनिक सा नेम बताए ना जिस पे हमें लगे कि क्योंकि यूजर बहुत कॉमन है यूजर का आइकन, तो इसलिए अब देखें वो जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट का चाहिए था ना हमें, वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, उधर नहीं चाहिए, उधर नहीं था ना उस तरह का। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि मैं इसे डाउनलोड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो ये देख रहे हैं क्राउन, ये कह रहा है जी कि अगर आपको पीएनजी डाउनलोड करना है इनमें से किसी साइज में, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फ्री। लेकिन अगर आपको एसवीजी चाहिए या एसवीजी का कोड कॉपी करना है, तो क्या करेंगे आप? पैसे देंगे। समझ आई बात? तो इस तरह ये इनका बिजनेस मॉडल है काइंड ऑफ, कि आप अगर पीएनजी लगाना चाहते हैं, अच्छा अगर आपकी पीएनजी पे जरूरत पूरी होती है दैट्स फाइन, इशू ही नहीं है, खत्म, खलास। लेकिन अगर आप पीएनजी नहीं लगाना चाहते, आप मोर फ्लेक्सिबल ऑप्शन पे जाना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। पर आइकन भी पे कर सकते हैं। अच्छा इसने तो ये भी फैसिलिटी दी हुई है कि आप पीएनजी को रीसाइज करके डाउनलोड एज अ पीएनजी कर लें। यहाँ कलर व्हील पे जाएं, इस पे क्लिक करें, यहाँ तो ये देख लें कि इसने एडिटिंग की बहुत लिमिटेड ऑप्शंस दी हुई। उधर एडिटिंग की बहुत ज्यादा लाइनों को भी मोटा छोटा कर सकते थे, साइज को भी छोटा मोटा कर सकते थे वगैरह। यहाँ पे जाए शेप्स बरल, इसको आप खुद खेलेंगे। तो इसका मतलब है यहाँ से मैं एसवीजी पे क्लिक करता हूँ बिलफर्जी, देखेंगे क्या गएगा। ये कह रहे जी कि आप गो प्रीमियम फ्रॉम 2000 यानी 2249 रुपए पर मंथ दें, तो आप 17.4 मिलियन प्लस आइकन्स डाउनलोड कर सकते हैं, अनलिमिटेड डाउनलोड, जितनी मर्जी आइकन चाहे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी एक्सपर्ट डेवलपर्स होते हैं ना, प्रोफेशनल, उन्होंने ये पूरे पूरे पैकेज खरीदे होते हैं। मतलब 2000 इज नथिंग पर मंथ, मतलब आप लोगों के लिए हो सकता है बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट, लेकिन एक प्रोफेशनल है जिसने एक वेबसाइट के 3 लाख रुपए लेने हैं, ठीक है, उसके लिए महीने का 2000 रुपए कुछ नहीं है। तो उन्होंने क्या किए होते हैं, पूरे पूरे सब्सक्रिप्शन परचेज की होती हैं, तो वो इसलिए आइकन उनको फ्रीली डाउनलोड। इसलिए मैं कहता हूँ आप बीइंग अ स्टूडेंट आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आइकन के कौन कौन से पॉसिबल फॉर्मेट्स हैं। फिर जब आप प्रोफेशनल डेवलप करेंगे तो आइकन वगैरह खुद आपको मिलेंगे, ठीक है। तो फ्लैट आइकन्स में पीएनजी फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको एसवीजी में चाहिए। अच्छा बाज एसवीजी भी फ्री दे देता है, लेकिन अब आपको पता लग जाए कि पीएनजी लगाना है तो बतौर इमेज लगेगा, एसवी जेपी लगाना है तो बतौर इमेज लगेगा, लेकिन जेपीजी में और पीएनजी में लिमिटेशन है।
एसवीजी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लेकिन सारे एसवीजी आपको फ्री नहीं मिलते, तो बस जिधर से जहां मिलता है वो उठा के लगा दे। एक और आखिरी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपको फिर भी बहुत ज्यादा क्यूरियसिटी है या बहुत ज़्यादा चार्म है इन चीज़ों के साथ काम करने में, तो फिर इलस्ट्रेटर एक टूल है, उसकी बेसिक सी चीज़ें सीख लें कि इलस्ट्रेटर में आइकन को एडिट कैसे करते हैं, तो उसमें आप खुद अपना एसवीजी बना लेते हैं। ठीक है? बहरहाल, तो इससे आसान भी एक तरीका बताऊँगा, वो सबसे आखिर में जब फ़ॉन्ट आइकन्स लगाना बताऊँगा, क्योंकि उसमें थोड़ी-सी ट्रिक है कि उसमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, उसकी जाके आइकन मून में जाके वो आइकन खुद बनाने पड़ते हैं, फिर उनको फ़ॉन्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इसलिए लगाना बहुत आसान है, लेकिन बनाना मुश्किल है। तो दैट साउंड्स गुड। ये कल का उधार था, जो हम कल इस पे स्टक हो गए थे, एंड आई इंटेंशनली लेफ्ट दैट पार्ट इनफैक्ट एट दैट प्लेस कि जी नॉर्मली स्टूडेंट के सामने टीचर को कोई मसला आ जाए ना, तो स्टूडेंट बोलेगा, हैं? इनसे नहीं लग रहे तो मुझसे कैसे लगेंगे? तो असल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो स्टूडेंट की एक साइकी है, आई कैन अंडरस्टैंड कि हम जो भी चीज़ लर्न कर रहे हो, तो स्टूडेंट जो है ना वो वीक पॉइंट ढूँढ रहे होते हैं, वो भी फँस गया। तो खैर, आप जब भी लगाएँगे तो कोशिश क्या करेंगे, कौन से आइकन लगाएँ? एसवीजी, और एसवीजी का कौन सा फॉर्मेट लगाएं? कोड। कोड ना मिले तो फिर किस पे जाएं? एसवीजी इमेज पे। एसवीजी इमेज और कोड दोनों ना मिले तो फिर किस पे जाएं? पीएनजी पे। जेपीजी पे तो जाने का सोचा ही नहीं। ठीक जी, डन है? ओके। सो अच्छा, इनको करेंगे और करके मुझे कल फीडबैक देंगे, आपसे लगा है प्रॉपर फॉर्मेट एडजस्ट हुआ है या नहीं हुआ, व्हाटएवर। वैसे मैंने तो आपको बता दिया सारा कुछ। इसके अलावा हम पोजीशंस भी पढ़ चुके हैं और पोजीशन रिलेटिव भी पढ़ चुके हैं, एब्सोल्यूट भी। एक रह गई है पोजीशन स्टिकी, उसको हम जब किसी कॉम्प्लेक्स लेआउट में यूज करेंगे तब बताएंगे स्टिकी का मतलब क्या होता है। स्टिकी का मतलब वैसे बता देता हूँ मतलब क्या होता है, लेकिन अभी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। लाइक आप सारे लोग लिंक्डइन तो यूज करते होंगे, करते हैं? करते हैं? गुड। और कोई करता है लिंक्डइन यूज? आप भी करते हैं? आप भी करते हैं? आप भी करते हैं? नहीं करते तो यार फेसबुक यूज करते हैं, टिकटॉक यूज करते हैं। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल कम्युनिटी है, आप उसको ज्वाइन कर लें और वहां पे अच्छे अच्छे लोगों को फॉलो कर लें। वहां पे बहुत ज्यादा हाईली प्रोफेशनल लोग होते हैं, तो अगर आप फ्यूचर में कोई जॉब करना चाहते हैं, किसी कंपनी के साथ अपने आप को अटैच करना चाहते हैं, इट्स ऑलवेज गुड। इनफैक्ट दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट कि आप अपना लिंक्स बिल्डअप करना शुरू करें। लिंक्स बिल्डअप कहाँ से होते हैं? आपके लिंक्डइन से होते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलिए फॉर एग्जाम्पल बाद में बताऊंगा, पहले मैं स्टिकी बता देता हूँ। अब यहाँ पे इस वाली डिव को देखिएगा, ये वाली जो डिव है ना, इसका बिहेवियर नोट कीजिएगा। ठीक है, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल हो रहा है सब कुछ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, एक खास पोजीशन पे आके ये स्टक हो गई। अब बाकी सब कुछ स्क्रॉल हो रहा है, ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है। दैट इज पोजीशन स्टिकी। कि इनिशियली सब कुछ स्क्रॉल होगा, आप व्यू पोर्ट के जिस मर्जी साइज पे जाके किसी चीज को कहीं बस यहां जाके तुमने रुक जाना, यहां से ऊपर नहीं जाना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोजीशन स्टिकी। ये समझ आ गई? और भी एग्जांपल दूं, अगर लेट्स सपोज इफ आई ओपन अ फेसबुक, पता नहीं मेरा फेसबुक यहाँ लॉगिन है या नहीं है, नहीं है, तो बेसिकली आई थिंक यू गेट द पॉइंट। इस तरह के बहुत सारे केस सिनेरियोज होते हैं, लेकिन रेयर होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाँ, एक और चीज मैंने देखी थी, OLX प्रोबेबली, उस पे भी पोजीशन स्टिकी का डेमो हो सकता है। तो लेकिन ये अभी हम पढ़ेंगे नहीं। लेट्स सी प्रॉपर्टी फॉर रेंट, व्हीकल्स फॉर रेंट, नहीं, लेट्स सी हमने ये वाली गाड़ी रेंट पे लेनी है। हाँ, उस दिन ये स्टिकी था, आज नहीं है। ओके, ये नहीं है तो कोई और होगा। लेट्स सी प्रॉपर्टी का देख लेते हैं। ओके, अभी नहीं हो रहा। उस दिन क्या हो रहा था कि ये वाला जो राइट वाला पार्ट था, पता नहीं ये था या कोई और पेज में मिस कर रहा हूँ, बट यू गॉट द कंसेप्ट कि जब मैं स्क्रॉल अप करूंगा ना, तो देखें ये स्टिकी करने का मकसद क्या है? आपके वेब पेज पे यूजर को आपने उसकी अटेंशन को ग्रैब करना है। यानी यूं समझ लें कि आपने कस्टमर को घेरे रखना है, छोड़ना नहीं है। जैसे आपकी दुकान पे कोई कस्टमर आ जाए ना, तो आपकी कोशिश होती है भाईजान इससे कुछ ना लेके इसको जान छोड़े, मतलब इसको ऐसे में ना जाने दें। वेबसाइट का पर्पस क्या है? आपकी बिजनेस प्रमोशन। तो वेबसाइट जो लोग बनाते हैं उनका भी पर्पस क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे जो यूजर एक दफा आ जाए, उसकी अटेंशन ग्रैब करें और उसे लाजमी कोई ना कोई चीज बेच के उसे भेजें। तो बेसिकली वो पार्ट वेबसाइट का जिस पे आपने कस्टमर की फुल अटेंशन को ड्रॉ करना है, उसको हमेशा आप कहां रखें?
किसी प्रोमिनेंट जगह पर रखें, नहीं स्टिकी जरूरी नहीं लेकिन किसी प्रोमिनेंट जगह पर रखें जहां कस्टमर की नजर लाजमन जाए। अब देखें लिंक्डइन पे ये क्या है, आपको ये लग रहा है ये ऊपर क्या लिखा है, एडी। एडी का मतलब क्या है, एड है। इसका मतलब है गूगल मुझे कुछ लिंक्डइन मुझे कुछ बेचना चाह रहा है। क्या बेचना चाह रहा है, आपको लिंक्डइन का पता नहीं है लेकिन लिंक्डइन में प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होती है। लिंक्डइन वाले पैसे लेते हैं आपसे मंथली 2000 4000 3000। तो ये ऐड देने का पर्पस ये है, मुझे कह रहा है अचीव योर B2B मार्केटिंग गोल्स विद द लिंक्डइन एड्स। यानी मैं लिंक्डइन का कस्टमर हूं और मुझे ये इस मैं जितना मर्जी स्क्रॉल अप डाउन करूं लेकिन ये वाला एरिया फोकस करके मुझे बताना चाह रहा है भाईजान कि अगर आप लिंक्डइन से पैसे कमाना चाहते हैं तो आप लिंक्डइन का ये वाला टूल ट्राई करें। ठीक है, अब जब भी मैं लिंक्डइन खोलता हूँ, जब भी मैं स्क्रॉल अप करता हूँ ना, ये सेक्शन इधर ही रहेगा। अब बीइंग अ ह्यूमन कभी कभी तो दिल आ ही जाता है ना। मिसाल के तौर पे आप बैंक रोड पे जा रहे हो, सुबह दोपहर से सुबह आए तो आप रेडी पे एक चीज देखें, दोपहर आए तो फिर रेडी पे एक चीज देखें, 2 दिन बाद आए तो फिर वही देखें, आप यार एक दफा ट्राई तो कर लूं, ये जिधर देखता हूँ यही आता है मेरे सामने, एक दफा ट्राई तो कर लूं एंड यू विल ऑब्वियसली इमीडिएटली। ये इंपल्सिव मार्केटिंग होती है कि एक आपकी इंपल्स को ट्रिगर करती है मार्केटिंग और आप उसको क्या कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं। ये लोग आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। तो एनीवेज, तो बेसिकली जब भी मैं लिंक्डइन ओपन करूंगा मुझे हाँ यार ये ट्रॉफी और रिवार्ड और साथ मेरी तस्वीर और चार्मिंग लगती है ना, तो बंदा कहता है यार ट्राई कर ही लेते हैं, देखते हैं क्या होगा, तो मैं इसे बाय कर लूं। अब दुनिया में लाखों लोग ये काम करते हैं और उनका बिजनेस चला जाता है। अच्छा ये नहीं कि ये फेक चीज है, मार्केटिंग इज द राइट थिंग। हर बंदा मार्केटिंग करता है, नहीं करता। मैं अगर अच्छा पढ़ाता हूँ तो मैं इनडायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, मार्केटिंग ही कर रहा हूँ ना। आप जाके किसी और को बताएंगे, वो भी आएगा, दाखला लेगा, वो भी मुझसे पढ़ेगा, मुझे फीस देगा। अल्टीमेटली अल्टीमेटली सारा कुछ क्या है, पेट पूजा ही है। दुनिया का जो मर्जी बिजनेस करें, ठीक है। तो खैर लिंक्डइन वाले भी यही काम कर रहे हैं, फेसबुक वाले भी यही काम कर रहे हैं, यूट्यूब वाले। तो स्टिकी पोजीशन की बात हो रही थी, सॉरी मैं फिर, तो ये पोजीशन स्टिकी है, तो इसको हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। वैसे अभी कवर कर सकते हैं लेकिन अभी मुझे कोई सिनेरियो नहीं पता कि हम उसमें कैसे कवर करें। अगर आप सिंपली मुझे कहेंगे जी आप इधर ही इसको डेमोंस्ट्रेट कर दें तो मैं एक डिव बनाऊंगा, उसको पोजीशन स्टिकी दूंगा, उसको टॉप से 10% दूंगा, 10 पिक्सल दूंगा, तो वो बाकी सारा कंटेंट स्क्रॉल होगा, वो पर्टिकुलर डिव स्क्रॉल होती जाएगी लेकिन 10 पिक्सल जहां पे खत्म होगा वहां पे जाकर रुक जाएगी। लेट्स हैव अ डेमो आखिरी पोजीशन का। वैसे भी मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर हम पोजीशन से हट के हम किसी और लेआउट पे जाते हैं। तो मैं ना यहाँ पे एक बनाता हूँ। पहले ना मैं इस पेज पे बहुत ज्यादा स्क्रॉल क्रिएट करता हूँ। स्क्रॉल कैसे क्रिएट करेंगे, बिकॉज स्टिकी कब काम करती है, जब आपके पेज पे क्या होती है, स्क्रॉलिंग होती है। तो मैं स्क्रॉल कैसे क्रिएट करूंगा, फिलहाल मेरे पास और कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ कहूंगा 5000 वर्ड्स मुझे क्रिएट करके दे दो लॉरम के जरिए। एंड इफ आई गो बैक टू द पेज आई विल बी हैविंग इट लाइक, ठीक। तो अब मैं ये चाहता हूं कि ये कार्ड जो है ये वाला, वैसे आप किसी चीज को भी कर सकते हैं, एक नया कार्ड भी बना सकते हैं कि मैं इसको स्क्रॉल करूं, सब कुछ स्क्रॉल हो, ये कार्ड यहाँ पे टॉप पे आके रुक जाए, बाकी स्क्रॉल अप हो जाए, ये कार्ड क्या रहे, रुका रहे, और मैं जितना भी नीचे जाऊं वो क्या होगा, पर्टिकुलरली रुका रहे। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, जाके सिंपली, किधर गया मेरा कार्ड, ये देख लें आपने एसवीजी का जो आइकन लगाया था ना, इट्स दैट मच बिग। तो मेरे कार्ड्स किधर गए, इसको बंद कर दें और इसको भी बंद कर दें, मेन सेक्शन में मेन हीरो सेक्शन इसको भी क्लोज कर दें। लेट्स कम बैक टू दिस वन, और इसमें मैं चाहता हूं कि आखिरी कार्ड पे जाऊं, और इस आखिरी कार्ड को, जाहिर है मैं अगर इस कार्ड को सेलेक्ट करके पोजीशन स्टिकी दूंगा तो वो किस पे लग जाएगी, सारे कार्ड्स पे लग जाएगी। तो अगर मुझे सिर्फ एक पे काम करना है तो क्या करूं, इसकी सेपरेट क्लास दे दूं और मैं इसे फिलहाल कुछ भी कह देता हूं, लास्ट, या यूं कह लेंगे स्टिकी कार्ड, sticky card. And if I go back and if I come here और इसको मैं जाके यहाँ पे ये कर दूं, इसको मैं दे देता हूँ जी पोजीशन। एब्सोल्यूट पढ़ ली हमने, फिक्स भी पढ़ ली हमने, रिलेटिव भी पढ़ ली हमने, स्टैटिक भी पढ़ ली हमने, आखिरी कौन सी रह गई है, स्टिकी। इसके बाद ये पोजीशन की वैल्यूज नहीं है, ये वैसे मतलब एडिशनल फंक्शनैलिटीज हैं अगर आपको चाहिए। तो स्टिकी क्या करता है, the box's position is calculated according to the normal flow, then the box is offset relative to its flow ये तो मुझे भी नहीं समझ आएगी, तो कहानी को छोड़ें, हम इसे कहते हैं पोजीशन स्टिकी। स्टिकी पे जब जाएंगे, मैंने इसको रिफ्रेश किया, आपको अभी तक कुछ भी नहीं लगा, ठीक है।
कोई स्टिक नहीं हुआ। तो अब मैं इसे कहूंगा पोजीशन स्टिकी के साथ, इसे कहूंगा टॉप 20 पिक्सल्स। पहले मुझे देखने दें कि पोजीशन स्टिकी को लगाता भी है या नहीं लगाता, अदरवाइज वी हैव टू डू समथिंग एल्स। तो मैं बेसिकली पोजीशन स्टिकी से क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये वाला कार्ड जो है, ये टॉप से जब 20 पिक्सल की स्पेस रह जाएगी तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, ठीक है। बट इट नेवर डिड इट लाइक दिस। व्हाई? इसका एक और काम करते हैं। जैसे बनाया है ना इन्होंने, एक डिव बनाता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ जी क्लास टेस्ट। इसके अंदर मैं 2 डिव्स बनाता हूँ। जिस तरह मैंने लिंक्डइन में नहीं देखा, एक साइड बार बनी हुई है और एक मेन कंटेंट एरिया बना हुआ है, ठीक है। सो मैं 2 चीजें बनाता हूँ। पहली चीज को कहता हूँ जी कि लेट्स से मेन या स्क्रॉलेबल कंटेंट या कुछ भी, क्लास नेम डजंट मैटर, कंटेंट कह दें। और दूसरी चीज को कह दें जी साइड बार। और यहाँ पे आप ये लिख दें जो आप ऑलरेडी कंटेंट था आपका, और साइड बार में आप कोई भी एक छोटा सा बॉक्स बना दें। लेट्स सी बॉक्स, और इस बॉक्स को आप दे दें, लेट्स सी व्हाट कलर डू यू वांट टू गिव। सॉरी यार, ये क्या हो रहा है। बॉक्स, और इसको दे दें BGC एंड इसको आप दे दें लेट्स सी रेड। यार इतना भी दे दो, इसमें थोड़ा सा कंटेंट डाल दे ताकि हमें एटलीस्ट डिफरेंस लगे दोनों का। P लॉरम 30। अब इन दोनों को आप पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स दें, ये मेरा पेरेंट है टेस्ट, ताकि ये दोनों आमने सामने आ जाएं, ठीक है। टेस्ट, और इसको आप सॉरी डिस्प्ले। अभी तक मैं कोई पोजीशन स्टिकी वगैरह का डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया, सिंपली 2 बॉक्स बनाए हैं, दोनों को आमने सामने लाने की कोशिश कीजिए। आपका मोबाइल बंद हो गया तो रिकॉर्डिंग, अच्छा ये अभी तक चल रही है, कोई और ज्वाइन कर ले। है किसी के पास मोबाइल? मेरे पास भी नहीं है। चलें, इतनी देर तक तो नहीं होगी, ये तकरीबन 3-4 मिनट बाद बंद हो जाएगी। अगर ऑन हो जाता है तो आप उसे दोबारा कर ले। तो अभी तक मैंने पोजीशन स्टिकी वगैरह का कोई काम जो पहले किया था वो रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अभी बेसिकली मुझे क्या चाहिए, ये यहाँ पे क्यों आ रहा है, बिकॉज मे बी के ये कंटेनर के अंदर है। बाय द वे 2 बॉक्सेस बन गए हैं मेरे, और ये ग्रीन कलर कहाँ से ले रहा है, आई डोंट नो। अच्छा, टेस्ट नाम की ये क्लास बनी हुई है, तो इसको आप हटा दें, पहले की बनी हुई है, पुरानी हमें नहीं चाहिए वो। तो ये देख रहे हैं 2 चीजें बन गई हैं, एक ये वाला कॉलम लेफ्ट साइड पे और एक ये राइट साइड पे कॉलम। राइट साइड पे जो कॉलम है उसमें सिर्फ इतना ही टेक्स्ट है, और लेफ्ट साइड पे जो कॉलम है वो ये हो गया। अब हम इसको जाके डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, और राइट वाले कॉलम को जाके हम ये देते हैं, राइट वाला कॉलम हमारा क्या है, साइड बार के अंदर बॉक्स, ठीक है। इस बॉक्स को हम कहते हैं जी लेट्स सी दिस, और पोजीशन स्टिकी। और फिर हम ये कहते हैं जी कि टॉप 0। अगर हम यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाके इसको ये करें तो कैन यू सी दिस, राइट साइड पे ये वाला बॉक्स देख रहे हैं आप। अब टॉप 0 का क्या मतलब है, मैंने इसे कहा है कि इस वाले पर्टिकुलर बॉक्स को जो कि राइट साइड पे है, इसको पोजीशन दे दो स्टिकी। जब पोजीशन स्टिकी देते हैं तो साथ ये भी बताना होता है इसे स्टिक करना कहाँ पे है, इसे स्टिक करना कहाँ पे है। तो मैंने कहा टॉप 0। किसका टॉप 0? व्यू पोर्ट का टॉप 0। गॉट इट। तो मैंने इसे कहा जी कि आपने पोजीशन स्टिक करनी है, लेकिन कहाँ करनी है, जब व्यू पोर्ट का टॉप से कितना फासला हो, 0 हो, यानी ये वाला सेक्शन व्यू पोर्ट के टॉप पर पहुंच जाए। तो आप टॉप पे नहीं करना चाहते, मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि व्यू पोर्ट से कितने फासले पे स्टिक कर दो,
100 पिक्सल के फासले पे। तो अब ये कहाँ स्टिक होगा? टॉप से, जब ये वाला सेक्शन टॉप से 100 पिक्सल तक पहुंचेगा, यानी समवेयर अराउंड हियर, ठीक है? लेट मी सी। अच्छा, इसने अभी भी नहीं किया वो, नहीं किया था मेरे ख्याल में। हाँ ठीक है, किया, सॉरी। तो इसका मतलब ये है कि अभी इसने स्टिक नहीं किया, इट इज स्क्रॉलिंग 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 स्क्रॉलिंग। जब ये फासला टॉप से कितना रह जाएगा? 100 पिक्सल्स, तो ये वहां पे स्टिक हो जाएगा, बाकी चीज ऊपर चली जाएगी। तो खैर, पोजीशन स्टिकी का सिर्फ आपको अंदाजा होना चाहिए। जब कोई सिनेरियो आएगा तो मैं इसे अभी बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्योंकि मैंने कहा आप कहेंगे यार एक चीज छोड़ के जाना मुनासिब नहीं है। दे ही ना तो फिर कुछ भी नहीं करेगा, पहले देख लिया ना हमने, क्योंकि आपने उसको स्टिकिंग पोजीशन बतानी है कि कहाँ इसे स्टिक करना है। लेट्स से, तो वो देख लें ऊपर चला गया स्क्रॉलिंग के साथ, नॉर्मल बिहेवियर। तो आपने इसे स्टिक करना बताना है। अब आप ये भी कहेंगे इसे लेफ्ट राइट दे दें तो क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा भाई। नहीं, मैं अभी इसलिए बताना नहीं चाह रहा था कि मेरे ज़हन में इसका अभी तक कोई यूज़ केस एक आया था, तो मैंने आपको बता दिया कि ये यूज़ केस है। ज़रूरी नहीं है नैप बार में होता है। फिर मैंने ओएलएक्स में कहीं देखा था, अगर मुझे नज़र आया तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा, आप उसको भी देखिएगा। इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर। जिस सेक्शन को भी, जिस पर्टिकुलर चीज़ को भी आप स्टिक करना चाहें, आप उसे, और कहाँ पे स्टिक करना चाहें? रिलेटिव टू द वाई पोज़ीशंस, यानी वाई एक्सिस पे। पेज के सेंटर में स्टिक करना चाहें, पेज के बॉटम पे स्टिक करना चाहें। ये वाला? हाँ, इसको तो आई डोंट नो, हाँ, इसको इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको जावास्क्रिप्ट के साथ भी कर सकते हैं, इसकी ये स्क्रॉलिंग पोजीशन की बेस पे। तो अभी तक के लिए आप ये काम कर सकते हैं इसके साथ, पोजीशन स्टिकी को के। बाकी सारी चीजें स्क्रॉल करें और ये चीज पर्टिकुलर स्क्रॉल ना करें। लेकिन इसकी एक्चुअल एप्लीकेशन ये नहीं है। उसकी रीजन क्या है? अगर मैं इस मेन्यू को पोजीशन फिक्स दे दूं, टॉप 0 दे दूं, यही काम होगा। मेन्यू हिलेगा नहीं, बाकी सारी चीजें हिलेंगी। तो फिक्स से भी तो ये काम अचीव हो सकता है ना। फिर स्टिकी का यूज केस ये तो ना हुआ। स्टिकी का यूज केस तो असल ये हुआ कि शुरू में स्क्रॉल करे, कंटेंट के साथ स्क्रॉल करे, और एक खास पोजीशन पे जाके वो रुक जाए, बाकी चीज चलती रहे। एंड इसका एग्जैक्ट सिनेरियो ये है, एग्जैक्ट यूज केस ये है कि ये इस पूरे पर्टिकुलर बॉक्स को उन्होंने क्या दिया हुआ है? पोजीशन स्टिकी। और टॉप से क्या दिया हुआ है? 200 पिक्सल या 300 पिक्सल। तो बाकी सारी चीजों के साथ ये भी स्क्रॉल करेगा, बट दिस इज समथिंग दैट विल गेट आई मीन स्टक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट और पोजीशन, ठीक है? अमेज़न वाले मुझे क्या कह रहे हैं? एनीवेज़, ठीक होगी बात? तो ये है बेसिकली पोजीशन स्टिकी का यूज़ केस। तो इसको हम जब किसी लेआउट बनाएँगे तो उसको भी देखेंगे। आज की बेसिकली इस क्लास में हमने एक चीज़, पोजीशन को वाइंड अप कर दिया। पोजीशन को वाइंड अप करने के साथ-साथ हमने इम्पोर्टेंट चीज़ ये पढ़ी है कि आपने जब आइकन्स लगाने हैं तो आइकन्स कहाँ से लगाने हैं। गिव प्रेफरेंस। अच्छा, जब आपको एग्ज़ैक्ट आइकन ना मिले तो डोंट गो फॉर द एग्ज़ैक्ट आइकन। मैंने आपको कहा है वो प्रीमियम होंगे। तो आप एग्ज़ैक्ट आइकन जो आप ढूँढ रहे हैं वो नहीं मिलता, तो उसके करीब-तरीन मिलता-जुलता आइकन लगा लें। और कौन-सा आइकन लगाएँ? एसवीजी कोड वाला आइकन लगाएँ। एसवीजी इमेज या एसवीजी कोड। लेकिन अगर आपने बिल्कुल छान मारा है पूरा नेट, आपको कहीं अपनी मर्ज़ी का एसवीजी नहीं मिला, तो फिर आप किसकी तरफ जाएँ? पीएनजी की तरफ जाएँ। और बाज़ वेबसाइट्स पे इस तरह के आइकन भी लगे होते हैं। एसवीजी एनिमेटेड, यानी एनिमेटेड आइकन्स भी लगे होते हैं। और ये लोटी भी है। लोटी बहुत महँगा है। मतलब ये प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आपको एनिमेटेड आइकन्स मिलते हैं, और एनिमेटेड आइकन्स बहुत ज़्यादा कैची होते हैं। बहुत ज़्यादा डैशिंग होते लगते हैं आपकी वेबसाइट पे। कैन यू सी दिस? और ये यूज़र को वेबसाइट पे एक्शन लेने पे उकसाते हैं। ये देख लें, कहीं लोकेशन शो करनी हो, ये देख लें। तो अब इसमें भी बहुत सारे फ्री हैं, बहुत सारे प्रीमियम हैं। अब देख लें, यहाँ लिखा हुआ है प्रो। प्रो का मतलब क्या है? पेड। और जो फ्री होगा उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा होगा। सो दिस इज़ द आइकन दैट यू कैन यूज़ फॉर फ्री। आपने अक्सर वेबसाइट पे देखा है कि चीज़ें ब्लिंक कर रही होती हैं, सेल लगी हुई है, फ्लैश सेल है, वी आर हायरिंग, फ्राइडे सेल है, 11-11 सेल है। आजकल तो 11-11 के बड़े वो चर्चे मचे हुए हैं। बेसिकली इस तरह के उन्होंने एनिमेटेड आइकन लगाए होते हैं, और एनिमेटेड आइकन इज़ नॉट अ बिग डील टू एक्चुअली प्लेस। इसको क्लिक करें, यहाँ से इसे डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड क्या होगा ये? अच्छा, अगर डाउनलोड नहीं करना चाहते तो यहाँ इसका भी ऑप्शन होता है कि आप इसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब ये पता नहीं डाउनलोड किस फॉर्मेट में करके देगा आपको, इमेज करेगा या कोड करेगा या क्या करेगा। अब वो लॉगिन मांग रहा है, अकाउंट क्रिएट कर रहा है,
बहरहाल आपके ज़हन में ऑप्शन होना चाहिए कि इस तरह के एनिमेटेड आइकन भी आप लगा सकते हैं और वो भी किस फॉर्मेट में होते हैं? अच्छा, एनिमेटेड आइकन्स के 2 फॉर्मेट होते हैं, या एसवीजी या जिफ। क्या? जिफ। एसवीजी या जिफ। मिसाल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ अगर कि ये एक छोटा-सा फॉर्म है। अब इस फॉर्म में मैंने बेसिकली जब ये फॉर्म सबमिट होता है ना, तो मैंने एक सक्सेस का मैसेज दिखाया हुआ है, ठीक है? फॉर एग्जांपल आई हैव डेवलप्ड इट क्वाइट यस्टरडे, सो दैट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ जिफ इमेज, ठीक है? तो वो क्यों ज़्यादा अच्छा था? लेट्स सपोज मैं कोई डमी डाटा के साथ इस फॉर्म को फिल कर देता हूँ, ठीक है? और इस फॉर्म को फिल करने के बाद व्हाट आई कैन डू इज़ सबमिट करता हूँ। कैन यू सी दिस? ये वाला आइकन। अक्सर आपने भी देखा होगा, आप मोबाइल ऐप पे किसी को ट्रांज़ैक्शन करें और ट्रांज़ैक्शन सक्सेस होने पे आपको इस तरह के वो ईज़ी पैसा में अगर आपने किसी को पैसे भेजे हों, तो इस तरह का वो बड़ा एनिमेटेड किस्म का वो मैसेज आता है। तो बेसिकली क्या होता है? या एसवीजी एनिमेटेड इमेज होता है, या फिर क्या होता है? जिफ। ये क्या लगा हुआ है? जिफ आई थिंक। अगर मैं आपको इसको दिखा भी दूँ, कैन यू सी दिस? ये इधर देख रहे हैं इमेज सक्सेस डॉट जिफ। तो आपने कितने इमेज के फॉर्मेट पढ़ लिए? पीएनजी बैकग्राउंडलेस, नॉर्मली बैकग्राउंडलेस, नॉट नेसेसरीली। बाद लोगों ने पीएनजी इमेज रखा होता है लेकिन उसका बैकग्राउंड स्टिल मौजूद होता है, बट नॉर्मली पीएनजी बैकग्राउंडलेस, एसवीजी विद बैकग्राउंड। पीएनजी का सिर्फ बैकग्राउंडलेस इमेज होना मकसूद नहीं है, मैंने आपको कहा है वो कंप्रेशन और इमेज उसके बाकी फीचर्स भी रिलेट करते हैं उससे, बट हमारे मकसद की अभी नहीं है। तो पीएनजी बैकग्राउंडलेस के लिए, जेपीजी विद बैकग्राउंड इमेज, एसवीजी स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक बैकग्राउंडलेस, और बैकग्राउंड दोनों हो सकता है, लेकिन उसका फीचर क्या होता है? वो स्केलेबल होता है, वो पिक्सेलेट नहीं होता। एसवीजी एनिमेशन या एसवीजी एनिमेटेड इमेज या आइकन, और एसवीजी कोड, एसवीजी का पूरा कोड उठा के डाल सकते हैं, और जिफ। तो अगर आपको किसी अपनी मर्जी का कोई इमेज चाहिए, तो आप गूगल से जाके क्या कर लें, फॉर एग्जांपल मुझे सक्सेस मैसेज दिखाना था, तो मैंने जाके गूगल पे क्या क्वेरी की थी? सक्सेस जिफ। तो ये आपको बहुत सारे आइकन देगा जिफ के, और जिफ का फीचर क्या होता है कि वो क्या कर रहे होते हैं? एनिमेट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें, इस बेबी को देखिएगा। गॉट इट? कैन यू सी दिस? इट्स स्लाइटली एनिमेटिंग। हर बंदे का सक्सेस सेलिब्रेट करने का अपना तरीका होता है। आप इस बाबे को देखिएगा क्या करेगा। तो जब इस तरह की एनिमेशंस आप वेबसाइट पे डालेंगे ना, तो बगैर, एक एनिमेशन होती है जो हम सीएसएस में सीखेंगे कभी अगर मौका मिला तो, लेकिन एक एनिमेशन होती है बगैर किसी तरद्दुद के, बगैर जोर लगाए आप इमेज का एनिमेशन यूज कर लें, दैट वुड बी एक्चुअली लुकिंग नाइस इन फैक्ट इन टर्म्स ऑफ यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख लें, इवन जो व्हाट्सएप पे लोग आपको भेजते होते हैं, जो इमेज ब्लिंक कर रही होती है, वो इमेज कौन सी होती है? अब आपको पता लग गया ना, आज से पहले नहीं पता था। तो आपने खुद अगर किसी को भेजना हो ना कोई एनिमेटेड इमेज, ठीक है, किसी से नाराजगी शो करनी हो, तो व्हाट्सएप पे आप क्या करें? एंग्री जिफ। तो एंग्री जिफ का मतलब, इफ यू वांट टू एडी, नाराजगी शो करेंगे तो सारी जिंदगी राजीनामा नहीं हो सकेगा। बट ठीक है, तो आप लेट्स सी दिस इज व्हाट, गुस्सा दिखाना हो किसी को या गुस्सा शो करना हो, तो यू कैन सर्च इफ, आई मीन काइंड ऑफ। तो ये काम आप वेब पे भी लगा सकते हैं। तो इन सारी चीजों को ना रिलेट किया करें आपस में, जो जो आप चीजें पढ़ते हैं। तो आज हमने बेसिकली पढ़ना फॉर्म था, ये फॉर्म के टैग्स पढ़ने थे। इनपुट क्या होता है, इनपुट टाइप कौन कौन सी होती हैं, रेडियो बटन क्या होता है, वो हम कल पढ़ेंगे। लेकिन आज का काम भी मैंने कहा चलें इसको समेट दें, अगर आइकन वाला काम छिड़ ही गया है तो कैसे कैसे आइकन लगा सकते हैं। और हाँ, पोजीशन स्टिकी, दैट्स इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये आप क्यों नहीं स्टिक कर रहा? हमने कुछ रिमूव कर दिया? हमने रिमूव कर दिया। तो पोजीशन स्टिकी, रिलेटिव एब्सोल्यूट तो पहले हमने पढ़ ली थी, पोजीशन स्टिकी भी पढ़ ली है, आइकन्स भी कैसे लगाते हैं वो भी पढ़ लिए हैं। आखिरी चीज रह गई हमारी फॉर्म्स, और फॉर्म्स के बाद हम एक पूरा फुल फ्लेज लेआउट एक दो बनाना आपको टास्क देंगे, और उसके बाद हम बूटस्ट्रैप पे मूव करेंगे, ठीक है? इट्स आवर 14th लेक्चर एंड वी आर मेकिंग अ वेरी गुड प्रोग्रेस। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें जी, बता दें।